नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आजादी की सालगिरह पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर सियासी जंग छिड़ गई। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर तीखा वार किया, विपक्ष को घेरा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नफरत करने की जरूरत है। ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कार्रवाई की वजह से विपक्ष के निशाने पर है। लाल किले की प्राचीर से 83 मिनट लंबे भाषण में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि करप्शन के खिलाफ जंग रुकने वाली नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ऐसी स्थिति पैदा करेगी जिससे देश को लूटने वाले लौटाने को मजबूर हों। उन्होंने करप्शन से जंग में 130 करोड़ देशवासियों से साथ देने की अपील की। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करें। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया। करप्शन के अलावा परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर पिछले 8 साल से पीएम मोदी लगातार चोट करते रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से भी पीएम मोदी ने परिवारवाद पर प्रहार किया। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में अपनी सरकार की कामयाबी की बात करते हुए पीएम मोदी ने खेल के मैदान में भारत की कामयाबी का जिक्र किया। कहा कि सिलेक्शन में पारदर्शिता से ही ये संभव हुआ। जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा। आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो या पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो या पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत से पूछताछ, मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगता रहा है। लेकिन जिस मजबूती से पीएम मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की बात कही, उससे साफ है कि विपक्ष के हमलों से सरकार के इरादे पर कोई असर नहीं पड़ा है। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो कांग्रेस ने फ्रीडम मार्च निकालकर आजादी का जश्न मनाया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने तिरंगे के साथ 30 जनवरी मार्च तक यात्रा की और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया, वो भी इसमें शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालय से निकला मार्च उस जगह पर खत्म हुआ जहां महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी।
कांग्रेस नेताओं ने लाल किले से प्रधानमंत्री के हमले पर भी पलटवार किया। तिरंगे के साथ कांग्रेस के लीडर्स राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता आज तिरंगा लिए हुए नजर आए और महात्मा गांधी को याद किया, उनको नमन किया, उस जगह पर पहुंचे जहां उनको गोली मारी। कांग्रेस पार्टी ने कुछ इस तरह से आजादी की तिरंगा यात्रा निकाली। यहाँ पे आप देखिए 24 अक्टूबर रोड से राहुल गांधी और तमाम नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो गांधी स्मृति तक मार्च निकाल रहे हैं। कांग्रेस ने आह्वान किया है कि तमाम राज्यों में भी कुछ इस तरह से मार्च हो और यहाँ पे राहुल के साथ साथ आपको प्रियंका गांधी और बाकी नेता भी नजर आ जाएंगे जो तिरंगा हाथ में पकड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पीछे की तरफ आपको नजर आएंगे और कांग्रेस के बाकी नेता भी उनके साथ ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। प्रियंका, क्या संदेश देने की कोशिश? शहीदों को याद करने के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो स्वतंत्रता का संग्राम था उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया, उन सारे नेताओं, उन सारे देशवासियों की याद के लिए, भारत की एकता, भारत की अखंडता और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने को कहा है देश के नौजवानों को। देखिए, मेरी समझ में ये स्वतंत्रता दिवस है, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी करना चाहें तो उन पर है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे देश को, हर एक देशवासी को एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस एक साथ मनाना चाहिए। हमसे बात करने के लिए ये थी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कुल मिला के उन्होंने प्रधानमंत्री ने जो निशाना साधा है परिवारवाद पर, उस पर भी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि ये उपलक्ष्य ऐसा नहीं था कि आप इस तरह की टिप्पणियां करें। देश को प्रगति के मार्ग पे अग्रसर करना और देश को प्रेरित करने का काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए। मौसमी सिंह और कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर लाल किले की प्राचीर से प्रहार किया तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पलटवार किया है। सोनिया ने कहा कि यह आत्ममुग्ध सरकार है, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को तुच्छ साबित करने पर तुली है। सोनिया का सरकार पर यह प्रहार, कहा कि आज की सरकार आत्ममुग्ध सरकार है और देश की उपलब्धियों को यह सरकार तुच्छ बता रही है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी परिवारवाद पर पलटवार किया है। फूड से आज करप्शन की बात की है, परिवारवाद की बात की, इस पर आप क्या कहेंगे? करप्शन आजादी से जब भी कभी सरकारें बनती हैं, और केवल भारत में नहीं दुनिया में जो सरकारें बनती हैं, वो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं कि करप्शन नहीं होना चाहिए। और करप्शन की लड़ाई में जो भूमिका विपक्ष की हो सकती है वो विपक्ष भूमिका निभाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपकी बैंकें डूब जाएंगी, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, आप गरीब को फांसी दे रहे हैं और अमीर के लिए आप बिल्कुल खुली छूट दे रहे हैं, ये कहाँ के आपके सिद्धांत हैं? तो अलमीरा सर, आपसे परिवारवाद को लेकर कुछ कहेंगे? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ने वहां से कहा है आज। देखिए, ये झगड़ा बड़े परिवारों का है। एक तरफ वो परिवार हैं जो समाजवादी परिवार हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले परिवार हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद बहुत दिनों तक भारत का झंडा नहीं लगाया था। एक वो संघ परिवार है। देश में लोकतंत्र बचे, देश का संविधान बचे, और मैं तो कहूंगा तमाम परिवार वाले लोगों को सामने आना चाहिए। राज्यों में आजादी का जश्न मना, मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई पारी में पहली बार झंडा फहराने के लिए पहुंचे तो महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने भी पहली बार सलामी ली। ये तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडा फहराने पहुंचे और वहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। Honorable Chief Minister joins the tribal dance
to honor and celebrate the spirit of independence. जश्न आजादी के रंग में कुछ इस तरह डूबी नजर आई ममता बनर्जी। Standing ovation to Honorable Chief Minister. খুব সত্যি কথা, জঙ্গলমহলে এইসব कोलकाता में झंडारोहण करने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जब लोक नर्तकों के बीच पहुंची तो वो भी अपने कदमों को थिरकने से नहीं रोक सकी। आनंदे उज्जैन सबाई সেই आनंदे 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जश्न पूरे देश में मना। तस्वीरें देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में देश की आन बान और शान का तिरंगा फहराया। सत्ता का समीकरण बदलने के बाद पटना के गांधी मैदान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने झंडा फहराया। उद्धव ठाकरे से बगावत कर महाराष्ट्र का सीएम बनने वाले एकनाथ शिंदे ने पहली बार बतौर सीएम अपने सरकारी आवास पर झंडा फहराया। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में एलजी मनोज सिन्हा, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम अरविंद केजरीवाल, लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में पंजाब के सीएम भगवंत मान, गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा और देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। तमाम राजनीतिक पार्टियों और संगठन ने अपने अपने दफ्तरों पर झंडोत्तोलन किया। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा ने झंडा फहराया तो कांग्रेस मुख्यालय में अंबिका सोनी ने झंडारोहण किया। उधर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झंडा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के विविध रंगों की खूबसूरत तस्वीर आई। हैदराबाद के मुगलपुरा के मदरसे में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने झंडा फहराया। महाराष्ट्र के वाशिम के जकरिया मदरसे में छात्रों ने झंडा फहराकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आजादी के अमृत महोत्सव की सबसे खूबसूरत तस्वीर अहमदाबाद से आई, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा रैली निकाली। देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उसका भव्य आयोजन आज अहमदाबाद में किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहिए, टॉप एंगल ये विजुअल्स है। देखिए हजारों की तादाद में जो स्कूल के बच्चे हैं, मदरसा के बच्चे हैं, एक कौमी एकता का भी जो उदाहरण है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा सरखेज रोड है, यहाँ पर इस भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और इस भारत के तिरंगे को आप देखिए, 2500 फुट लंबा ये जो तिरंगा है वो बच्चे लेके जा रहे। बिहार के समस्तीपुर के मदरसों में भी शान से फहराया गया तिरंगा। अहमदाबाद से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। महोत्सव पर देश की तरक्की की कहानी हर किसी की जुबान पर है। अलग अलग सेक्टर्स की तरक्की ने देश की अर्थव्यवस्था को भी नई बुलंदियों पर पहुंचाया। बीते 75 साल में किस तरह से देश की इकोनॉमी हिचकोले खाते खाते आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ ...2024 तक 10% से ज्यादा होने का अनुमान है। इन 75 वर्षों में भारत की जीडीपी में 3 मौकों को छोड़कर हमेशा ग्रोथ दर्ज की गई है। 0 से नीचे विकास दर पहली बार 1965 के दौरान, दूसरी बार 1979 के दौरान और तीसरी बार 2020 में कोरोना के दौरान गई है। यही नहीं, औसत ग्रोथ भी लगातार बढ़ती रही है।
अगर 1960 से 2021 के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1966 से पहले ग्रोथ का औसत 4% से कम था। वहीं 2015 के बाद से औसत ग्रोथ 6% से ज्यादा रही है। इंडिया एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा इंडिया के कोने कोने में इम्प्लीमेंट हो रही है, चाहे वो 5G हो, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या वो सोलर हो जो एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे इंडिया पे हर घर पे मिल पाए, और बिजली की कटौती करने तक के प्रोजेक्ट्स तक लिए गए हैं। अर्थव्यवस्था के 75 सालों का सफर तो हमने देख लिया, लेकिन इस बीच इसकी चाल कैसी रही है ये समझना भी बेहद दिलचस्प है। कैसी रही अर्थव्यवस्था की चाल? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वक्त बीतने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती चली गई है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के लंबे दौर के बाद 1992 से देश की इकोनॉमी में तेजी का ही रुख बना रहा है। 1947 से 1980 के बीच अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 9% से लेकर -5% के दायरे में रही है, यानी इसमें काफी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। 1980 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था संभल कर चलती रही और इस बीच में ये एक बार भी शून्य से नीचे नहीं पहुंची और इसने 9% से ज्यादा की रिकॉर्ड ग्रोथ भी दर्ज की। 1992 से 2019 तक विकास दर 4 से 8% के दायरे में ही बनी रही, यानी समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ मजबूती रही है। आज तक ब्यूरो।